नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि सारा अनाया को नीचा दिखाती है, उसके साथ साथ ज्ञान और रेशमा को भी इंसल्ट करती है। आज से पूरा परिवार उसे गुस्सा हो जाता है, लेकिन सारा यहाँ पर भी नहीं रुकती। वह अनाया के सामने ही उसकी माँ की इंसल्ट कर देती है कि उसने अनाया को अच्छी परवरिश नहीं दी, जिसे सुनकर अनाया जो खुद को अब तक रोककर बैठी हुई थी और उसने सोचा था कि वह बस सारा को हराकर छोड़ देगी, लेकिन अब उसके अंदर का शैतान उसे सारा को उसकी औकात याद दिलाने का कह रहा था, क्योंकि हर बार की तरह अनाया की बॉटम लाइन थी उसकी माँ, और आज सारा ने फिर उसे छेड़ दिया था। अनाया बिना इमोशन की आवाज के बोली, अब बस बकवास ही करोगी या फिर के भी खेलोगे, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, वह तो दिख ही रहा है। ये सुनकर पूरा परिवार, जो थोड़ी देर पहले सारा की हरकत पर उसे डांटने वाला था, वह खामोश हो गया और साक्षी, जिंदल और अनाया को तो हंसी ही आ गई। सारा का भी गुस्सा फूट पड़ा। उसने सोच लिया था कि आज वह अच्छे से अनाया को नीचा दिखाएगी। उन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। अनाया, जो पहले इस गेम को थोड़ा सा खींचकर सारा की बस बेइज्जती करने वाली थी, उसे प्रताड़ित नहीं करने वाली थी, लेकिन उसकी मां को बीच में लाने से अनाया ने बस 6 से 7 चालों में सारा को हरा दिया, जिसे देखकर सारा को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सारा के कई सारे मोहरे होने के बाद भी वह तकरीबन 3 जगह से घेरी जा चुकी थी। उसका राजा मुसीबत में बढ़ चुका था और अब वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अनाया के खेलने की काबिलियत को देखकर सारा को यकीन नहीं हुआ। वह उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने जरूर चटिंग बेईमानी की है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकती, क्योंकि सारा ओवर कॉन्फिडेंस में काफी इजी तरीके से खेल रही थी। यहाँ तक कि उसने तो अनाया को सीरियस तक नहीं लिया, न ही उसकी बिछाई जाल पर ध्यान दिया। लेकिन अनाया, जो पहले ही सारा को अच्छा सबक सिखाने का ठान चुकी थी, उसने पहले ही सोच लिया था कि वह 10 चालों से ज्यादा सारा को टिकने नहीं देगी। लेकिन सारा की चेस खेलने की एबिलिटी इतनी घटिया थी कि सारा 6 चालों में ही हार गई। वह गुस्से में अनाया को उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने चीटिंग की है। फिर वह अरुणा जिंदल की ओर देखकर बोली, दादी माँ देखो, अनाया चीटिंग कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वही उसकी बात सुनकर अरुणा जिंदल को भी ऐसा ही लगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो सारा चेस में जीनियस थी, वह इतनी जल्दी नहीं हार सकती थी। इसीलिए अरुणा जिंदल सारा के पास गई और उसके सर को सहलाते हुए बोली, सारा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह अनाया की ओर देखकर बोली, अनाया बच्चा, ये गलत बात है, तुम्हें चीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें खेलने नहीं आता है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। चीटिंग करना और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। वही अपने बीवी की बेवकूफ़ी देखकर मोहन जिंदल को सच में उसे एक थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था। परिवार के बाकी लोग भी अरुणा जिंदल को किसी बेवकूफ़ी तरह देख रहे थे, लेकिन अब ज्ञान से रहा नहीं गया, तो वह बोल पड़ा, दादी माँ, आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर लिटिल सिस्टर ने कोई चैटिंग नहीं की, वह साफ तरीके से गेम खेल रही थी। वह तो आपकी यह नाजुक सी सारा है, जिसे खेलना ही नहीं आता, और वह इतनी जल्दी हार गई। ऊपर से प्रिंसेस पर झूठा इल्जाम भी लगा रही है। सारा, जो अब तक गुस्से से फटने वाली थी, वह खुद को शांत करके रोते हुए अरुणा जिंदल को गले लगाकर बोली, दादी माँ ने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती। आपको तो पता है मैं चेस कितनी अच्छी हूँ, मैंने कितनी सारी चैंपियनशिप जीती है। भला मैं एक गांव में रहने वाली लड़की से कैसे हार सकती हूँ? मेरे हिसाब से तो अनाया ने कभी चेस जैसी गेम खेली नहीं होगी, वह बस यहाँ पर चीटिंग कर रही है। वही उसकी बात सुनकर अरुणा जिंदल को भी सही लगा, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी अनाया बस गाँव में ही रही थी। वही अब रेशमा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, बस बहुत हुआ, तुम कब से मेरी अनाया की इंसल्ट कर जा रही हो, और तुम मेरी अनाया के सामने खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम बस एक मुफ्तखोर इंसान हो जो दूसरों की जगह छीलना चाहती हो। और तुम्हें क्या लगता है मेरी अनाया के पास कोई टैलेंट नहीं है? तो तुम गलत हो, क्योंकि चेस में कर्टली उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह चेस ग्रैंड मास्टर प्रजापति है, जिसके सामने आज तक कोई भी चेस प्लेयर टिक नहीं पाया, और उसकी खुद के पास इतने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका हिसाब तुम लगा भी नहीं सकती। यहाँ तक कि कंप्यूटर के साथ खेलने पर भी अनाया कभी नहीं हारी।
और तुम खुद का मुकाबला मेरी अनाया से कर रहे हो। पहले जाओ जाकर खुद को आईने में देखो, बाद में मेरी अनाया की इंसल्ट करना। फिर पूरे परिवार की ओर देखकर नाराज होते हुए बोली, और आप लोग कैसे इंसान हैं? आपकी खानदान की बेटी को कोई यहाँ बैठकर कब से इंसल्ट किए जा रहा है और नीचा दिखा रहा है, और आप लोग चुपचाप बैठे हो। फिर अनाया का हाथ पकड़ते हुए बोली, अनाया तुम चलो यहाँ से, तुम अब यहाँ और नहीं बैठोगे। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की तुम्हारी ओर इंसल्ट करे और मैं गुस्सा बर्दाश्त न कर पाऊं और मेरा हाथ उठ जाए। न पूरा परिवार भी शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुराने लेता है, लेकिन वह लोग तो अभी भी सपने में थे। पूरी दुनिया में महान ग्रैंड मास्टर के चैंपियन प्रजापति के बारे में हर कोई जानता है, जो चीज की दुनिया में एक लीजेंड है। बहुत कम लोग हैं जो उनके सामने खेलने की हिम्मत कर पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है भी कि वह इकलौते ही ऐसे हैं जो चीज में इतने जीनियस हो, लेकिन कुछ टैलेंट जन्मजात होता है, और चेस मास्टर प्रजापति भी ऐसे ही थे। लोग तो ये तक नहीं जानते कि प्रजापति एक औरत है, एक आदमी है, एक बच्चा है, या फिर कौन है। बस उनका नाम सुना है, और यह सुना है कि आज तक कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। वह चेस की दुनिया में एक लीजेंड है, और बड़े बड़े चेस प्लेयर जो काफी नाम हासिल कर रहे थे, वह अक्सर ही उसके साथ चेस खेलने के लिए कोशिश करते थे। यहाँ तक कि यह भी अफवाह थी कि ग्रैंड मास्टर प्रजापति वर्ल्ड जीनियस के गुरु कास्परोव के शिष्य थे। यह माना जाता है काश बाकी की दुनिया में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है भेवर। उन्होंने अपनी खुद की एक किताब भी पब्लिश की है। अगर कोई अनाड़ी भी उसे पढ़ ले तो चेस में जीनियस हो जाए, इसीलिए लोगों की काफी रिस्पेक्ट करते थे, और वह चेस ग्रैंड मास्टर प्रजापति के गुरु भी थे। हर कोई बस सदमे में जा चुका था। तो अनाया, रेशमा और ज्ञान को देख रहे थे। बाकी पूरा परिवार सदमे में पीछे बैठा हुआ था। अगर मेरे लीडर्स को नहीं पता तो मैं प्रजापति का अर्थ कह देता हूँ। बांग्लादेश में बटरफ्लाई को प्रजापति कहा जाता है। वही जिंदल विला के हॉल में बैठे हुए हर कोई सदमे से एक दूसरे को देख रहा था। मोहन जिंदल जब तक सदमे से बाहर आ चुके थे, वह गुस्से में आई.एम. जिंदल की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो कहा है वह सही था? तुमने बिना वजह ही बच्ची को इतना सुना दिया। अगर सारा के पास काबिलियत नहीं थी तो उसे अनाया से उलझना नहीं चाहिए था। वह खुद से नीचा दिखाना चाहती थी, ऊपर से हार गई तो इस तरह से बिहेव कर रही है। फिर सारा की ओर सख्त नजर डालते हुए बोले, आगे से ध्यान रखना, सारा अनाया जिंदल परिवार की प्रिंसेस है। उसे नीचा दिखाने का मतलब है जिंदल परिवार को नीचा दिखाना, और उसके साथ बिल्कुल भी तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ रखने का मेरा विचार बदल जाए। इतना बोलकर वह गुस्से में अंदर चली गई। उन्हें सपोर्ट करते हुए उनके दोनों बेटे भी चले गए, क्योंकि उन्हें भी कुछ काम था। अब पीछे बची हुई हर्षद और आकाश खड़े हुए और अरुणा जिंदल को देखकर बोले, दादी माँ, आज आपने सच में मुझे निराश कर दिया। आपको प्रिंसेस को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। इतना बोलकर वह भी चले गए। अब हॉल में सिर्फ अरुणा जिंदल और सारा ही बची थी। सारा जो फूट फूट कर रो रही थी और अरुणा जिंदल को गले लग रही थी। उसे अनाया की पहचान जन रोना आ रहा था। दूसरी ओर अब अरुणा जिंदल को कुछ ज्यादा ही पछतावा हो रहा था। वह अनाया से करीबी बनाना चाहती थी, लेकिन अनाया उनसे और दूर जा रही थी। वह भी सारा को बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सारा बस गुस्से में दांत पीसते हुए वहां बैठी रही। उसने दिल की दिल ठान लिया था कि वह इसका बदला उसे जरूर लेगी। उसे सच में रेशमा की बात पर यकीन नहीं हुआ था कि अनाया इतनी बड़ी की प्लेयर हो सकती है। उसके हिसाब से वह दोनों ही बस बकवास कर रही थी और खुद को बड़ा चढ़ाकर महान दिख रही थी। क्या सारा इस बार खुद को बर्बाद कर लेगी, और क्या हमारा हीरो अपनी बीवी को मना पाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।